क्लास सिक्स थर्ड लैंग्वेज हिंदी में आज मैं तुम लोगों को सुरक्षा के नियम पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। पेज नंबर 41। पेज नंबर 41 में यह सुरक्षा के नियम इसमें दिया गया है। जब हम लोग रास्ते पर रोड पर चलते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए इसमें बताया गया है। तो इसमें बताया गया है कि सुबह का समय होता है। अतुल अपने मम्मी पापा जी के साथ घूमने के लिए जाना चाहता है। अतुल और उसके मम्मी पापा और उसकी दादी इस पाठ में है। तो अतुल अपने मम्मी पापा के साथ घूमने जाना चाहता है, लेकिन वह नहीं जा सकता क्योंकि आज उसका स्कूल विद्यालय खुला हुआ है। इसलिए उसके पापा का नाम नवीन है, वो अपने ऑफिस के लिए जाने के लिए अपने कार से चले जाते हैं। उसकी मम्मी भी उसी कार से जाती, वह भी ऑफिस में काम करती है, लेकिन वह नहीं जा पाएगी क्योंकि उसका रास्ता दूसरे तरफ है। जिस तरफ उसके पापा का ऑफिस है उस तरफ उसकी मम्मी का ऑफिस नहीं होता है। इस कारण वह मेट्रो से ही चली जाती है। और उसकी दादी है, दादी वह एक टीचर है, एक अध्यापिका है। तो इसलिए वह अतुल जो है अपनी दादी के साथ स्कूल में उसी विद्यालय में पढ़ता है। इसलिए दोनों जो है अपने बस से, स्कूल के बस से ही वो लोग स्कूल जाते हैं, विद्यालय जाते हैं। तो सब लोग अपने अपने ऑफिस, दफ्तर और स्कूल चले जाते हैं। शाम को जब वापस लौटते हैं तो चारों लोग शाम में अपने घर में बैठे रहते हैं और बातें करते हैं। बातें करते समय अतुल पूछता है, दादी जी मुझे एक बात समझ नहीं आया कि लोग चौराहों को पार करते समय इतना जल्दबाजी क्यों करते हैं, इतनी शीघ्रता क्यों करते हैं। तो उसकी दादी कहती है कि बेटा अतुल ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें इंतजार करना चाहिए, हमें प्रतीक्षा करना चाहिए। उसके बाद दादी जी बताती ही रहती है कि नवीन कहता है, उसके पिताजी नवीन कहते हैं कि लोगों को देर भी तो होती रहती है, उन्हें अपने ऑफिस सही समय पर पहुंचना होता है, इसलिए लोग जल्दीबाजी करते हैं। तो अपने पापा की बात सुनकर अतुल पूछता है, दादी जी क्या लोगों को ऐसा करना चाहिए। तो दादी जी कहती है, नहीं, बिल्कुल नहीं, समय पर पहुंचने के लिए घर से हमें जल्दी निकलना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि चौराहों को पार करने के लिए हमें समय लगता है, वहाँ पर बहुत भीड़ होती है, इसलिए वहाँ पर समय लगता है। लोग क्या करते हैं कि घर से समय पर निकलते हैं और अपने जगह पर जल्दी पहुँचने के लिए वो जल्दी से पार करने का कोशिश करते हैं और इसी में बहुत सारी दुर्घटना हो जाती है। उसकी दादी यह भी बताती है कि कल तो मैं देखी थी कि एक लड़का फुटपाथ कहने का मतलब पैदल चलने का रास्ता जो है, उस पर लोग जो है वो बच्चे साइकिल चला रहा था। ऐसा नहीं करना चाहिए, फुटपाथ जो है वह पैदल चलने के लिए होता है, मोटर गाड़ियों के लिए नहीं। तभी दादी जी की बात सुनकर अतुल बोलता है, हाँ दादी जी, आज तो हमारी अध्यापिका भी बता रही थी कि सड़क तभी पार करना चाहिए जब वाहन रुके, जब गाड़ी रुके तब हमें सड़क पार करनी चाहिए। हमें पहले बाईं ओर, फिर दाईं ओर, फिर बाईं ओर देखकर और सड़क पार करना चाहिए। उसके बाद उसके पिता नवीन पूछते हैं कि तब तो तुम्हारी अध्यापिका तुम्हें चौराहों पर लगी बत्तियों के बारे में भी बताया होगा। चौराहे पर जहाँ पर 4 रास्ता निकलता है वहाँ पर ट्रैफिक के लिए जो है, ट्रैफिक की सुविधा के लिए, उसको पार करने के लिए जो है वहाँ पर लाइट लगाए होते हैं, रेड, ग्रीन और येलो। तो वो सब भी उसके बारे में भी बताते हैं। तो अतुल कहता है, हाँ हमारी अध्यापिका ने बताया कि जब हम जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग करना चाहिए, हमें जब भी, हमारी अध्यापिका ने बताया कि जब हम चलते हैं रास्ते पर तो हमें जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग करना चाहिए। और चौराहों पर बत्तियां लगी होती है, जब बत्ती का रंग लाल होता है तो हमें रुक जाना चाहिए, और जब बत्ती का रंग पीला होता है तो हमें सतर्क हो जाना चाहिए, और बत्ती का रंग हरा होने पर हमें पार करना चाहिए। तो इस तरह से अतुल बताता है। फिर नवीन कहता है, बेटा अतुल एक बात का और ध्यान रखना
कि स्कूल बस में लाइन से ही चढ़ना चाहिए और उतरते समय भी हमें सावधानी रखनी चाहिए। तो इस तरह से अतुल कहता है ठीक है पापा, आज से मैं आप सबकी बातों का पूरा ध्यान रखूंगा। यह कहते हुए फिर वह खेलने चला जाता है। तो इसमें से क्वेश्चन आंसर मैं भेजी हूँ, उसको लिख लिए होंगे तुम लोग, और इस वीडियो को देखकर इस पाठ को फिर से अपने से एक बार रीडिंग करो।